कर्नाटक में सीएम के नाम का जो सस्पेंस है अभी भी जारी है। कर्नाटक के लिए जिन ऑब्जर्वर्स को तकर्रुर किया गया था, उन्होंने अराकीन असेंबली से मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर सीएम का नाम तय किया जाएगा। उधर डीके शिव कुमार आज दिल्ली आ सकते हैं। सिद्धरामैया पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। सोमवार को तबीयत खराब होने की वजह से डीके शिव कुमार कल दिल्ली नहीं आ सके थे। तो ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और आज इस नाम के ऐलान को फाइनल माना जा रहा है। ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। रिपोर्ट की बुनियाद पर सीएम का नाम आज तय किया जाएगा। आज डीके शिव कुमार दिल्ली आ सकते हैं। जयपाल इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपाल, सिद्धरामैया पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। डीके शिव कुमार की दिल्ली आने की खबरें लगातार जारी हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स की है वो खड़गे को मिल चुकी है। आज लगभग ये नाम फाइनल हो जाएगा। ऐलान इसका हो सकता है आज ही। ऐसे में क्या जानकारी आपके पास? तो बिल्कुल देखिए, कल ऑब्जर्वर्स सुबह में दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और लगभग 1 बजे दिन में सिद्धरामैया भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक ऑब्जर्वर्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी। काफी देर तक दोनों के बीच में चर्चा भी हुई और इस बीच बेंगलुरु में लगातार इस बात की खबरें आती रही कि डीके शिव कुमार दिल्ली जा सकते हैं। कल उनका जन्मदिन था, इसलिए उनकी व्यस्तता भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शाम में 5 बजे में डीके शिव कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि वो दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे हैं लगभग 7 बजे के आसपास। लेकिन अचानक वो दिल्ली जाने के बजाय 7 बजे वो वापस घर लौटे और अपनी तबीयत का हवाला दिया उन्होंने और कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, जो कि कनकपुर से एमपी भी हैं, वो अचानक दिल्ली पहुंचे और ऐसा माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार अगर दिल्ली नहीं गए उसके पीछे की कोई वजह है, जो कि शायद उनको जो संकेत दिल्ली से मिलने चाहिए थे वो संकेत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने अपना दौरा टाल दिया। लेकिन फिर अचानक रात की यह खबर आई कि मंगलवार को डीके शिव कुमार दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी पूरी प्रमाण नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, या ये सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां तक सवाल है पर्यवेक्षक का, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात की है, लेकिन सिद्धरामैया की कोई मुलाकात फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं हो पाई है। और सोनिया गांधी जो बाहर की, उनके बारे में माना जा रहा है कि शायद वो आज दिल्ली लौट सकती है और यही एक वजह हो सकती है कि डीके शिव कुमार कल दिल्ली नहीं गए, बल्कि उन्होंने इस बात का इंतजार किया सोनिया गांधी दिल्ली आ जाए तो वो दिल्ली जाए। आज हमें देखना होगा कि डीके शिव कुमार दिल्ली जाते हैं या वो यही बैंगलोर रह करके स्थितियों पर नजर। जी है बिल्कुल जयपाल, तो जिस तरह से सिद्धरामैया पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और अब आज ये माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में लगभग ये फाइनल हो चुका है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको सीएम की कमान सौंपनी है। जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल चुकी है और आज ये ऐलान तय माना जा रहा है। लेकिन चूंकि ये भी खबरें हैं कि क्या वो जो फॉर्मूले की बात लगातार चल रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो चर्चा है, सबसे तेज जो जरा के हवाले से खबर है जयपाल, वो ये है कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। साथ ही कई अहम ओहदे उनको दिए जा सकते हैं और इसके अलावा वो सदर भी हैं स्टेट के। तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं वो उन पर बरकरार रहेंगी सदर की। लेकिन इसके अलावा जो सीएम बनने का सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो सिद्धरामैया ही कहा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। सिद्धरामैया के नाम पे चर्चा बहुत जोरों से है, लेकिन आला कमान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिर्फ सिद्धरामैया का नाम ले देने से उनकी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ही अहम व्यक्ति है कर्नाटक कांग्रेस के अंदर में। और जब तक